हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम त्रिवेदी है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाली दोनों थ्योरम्स को प्रूफ किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इन फिगर 1 एंड फिगर 2 डी इज पैरेलल टू बी सी, फाइंड ई सी इन 1, है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 1 की ही बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन में फिर ए डी फाइंड की जाएगी। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। आपको डायग्राम स्क्रीन पे ऊपर दिख रहे होंगे, है ना। तो वहाँ पे जो पहला डायग्राम है आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक लाइन दी गई है जो कि डी ई है। देखिए ट्रायंगल पूरा ए बी सी है और उसके उस ट्रायंगल को काटती हुई एक लाइन जा रही है जो डी ई है, ठीक है। और वहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, ये हमको गिवन है। तो और उस डायग्राम में क्या क्या गिवन है देखेंगे। उस डायग्राम में गिवन है हमको ए डी इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड ई सी को फाइंड करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने थ्योरम नंबर 6.1 पढ़ी हुई है, लास्ट वीडियो में प्रूव भी की हुई है, जिसको हम बीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम बीपीटी, है ना। यहाँ पर गिवन तो है ही, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन खींची जाए और वो उस ट्रायंगल की बाकी दो लाइनों को जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो उनके रेशियो सेम होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम को ध्यान से देखिए तो क्या कह रहा है कि जो लाइन डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। तो वहाँ पे जो ए डी और डी बी है, ए डी और डी बी, इनका जो रेशियो होगा वो इधर से ए ई एंड ई सी के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब ए डी अपॉन डी बी करेंगे इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ये हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पता लगेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, तो हमको डायग्राम से मिलने वाली सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। अब बस सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करके फाइंड कर देंगे जो ये पूछ रहा है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि जो ए डी रेशियो बी डी इज इक्वल टू ए ई रेशियो ई सी, ठीक है। तो अब ए डी हमें पता है क्या है, 1.5 सेंटीमीटर वैल्यू पुट करेंगे 1.5। बी डी हमको पता है, बी डी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू ए ई मुझे पता है 1 है, डिवाइडेड बाई ई सी को फाइंड करना है ना। यही तो हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे तो जो ई सी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाई ये 1.5 ई सी की जगह पे आ जाएगा 1.5। क्लियर है? तो ई सी क्या आ जाएगा 1.5 2 जा 3, ई सी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दोबारा से फिर से डायग्राम दिख रहा होगा ऊपर, आप उस डायग्राम को ध्यान से देखिए और वहाँ पे जो जो भी गिवन है वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हाँ, देखिए इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी वही जो पहले क्वेश्चन में था हमारा, हालांकि डायग्राम चेंज है बट नेमिंग सेम की हुई है। यहाँ पे जो बी सी के पैरेलल एक लाइन डी डाली हुई है जो बाकी ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें ए बी को कर रही है ए डी और बी डी में, और ए सी को कर रही है ए ई और ई सी में, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसमें ए बी सी में कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, फ्रॉम, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं थ्योरम 6.1, ठीक है। ये लिख लें या बीपीटी लिख लें, एक ही बात है।
वन में भी हमने यही पढ़ा हुआ था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ही पढ़ी हुई थी, ठीक है। हालांकि 2 ही थ्योरम है यहाँ पे, तो इसीलिए नंबर इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा थ्योरम्स होती हैं तो वहाँ पे हमको नाम देना बोलना पड़ता है। यहाँ पे 2 ही थ्योरम है, तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। जो दूसरी थ्योरम है वो इसकी रिवर्स है, रिवर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वहाँ पर ये लिख लेंगे अगर वो यूज करनी होगी हमको। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है कि अगर ये कंडीशन है जो गिवन है हमारे क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा, एंड एडी इन सेकंड क्वेश्चन में एडी को फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा नहीं गया, क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ है कि वहाँ पे पैरेलल है, बट लिखा देखिए 1 और 2 में डी इज पैरेलल टू बीसी, दोनों क्वेश्चंस में डी पैरेलल के बीसी, डी जो है बीसी के पैरेलल दिखाई गई है। और फर्स्ट में ईसी फाइंड करनी थी, सेकंड में एडी फाइंड करनी थी। तो हम ईसी फाइंड कर चुके हैं फर्स्ट में, सेकंड की बात करते हैं। तो यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करेंगे, तो क्या होगा, वही होगा जो पहले क्वेश्चन में था, एडी डिवाइडेड बाई बीडी इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी। क्लियर है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको यही बताती है। और यहाँ से जो एडी की वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है, और बीडी की वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू एई की वैल्यू है 1.8 डिवाइडेड बाई ईसी की वैल्यू है 5.4। क्लियर है। यहाँ पे एडी ऐसे ही रहेगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 7.2 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 7.2 डिवाइडेड बाई 5.4। क्लियर है। ये पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 18, 18 1 18, 18 3 54, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 6, यहाँ बचा 1, ये पॉइंट लगा देंगे, 1 आएगा इधर 12, 3 4 12। तो जो एडी आ गई वो क्या आ गई, 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन थे, है ना, जिससे हमको थ्योरम्स को क्लियर करना था। तो थ्योरम यहाँ से क्लियर हो गई हमारी कि अगर हमको पैरेलल लाइन दी होती है तो वहाँ से हमको उनको प्रोपोर्शनल को इक्वल दिखा के उनकी लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR, and for each of the following cases state whether EF parallel to QR। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो E और F हैं ये एक ट्रायंगल है PQR, जिसकी साइड PQ पे पॉइंट है E और साइड PR पे पॉइंट है F, इसीलिए रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ। जो पहली लाइन है उसमें पहला पॉइंट आएगा, जो दूसरी लाइन है उस पर दूसरा पॉइंट आएगा। क्लियर है। फिर उसके बाद में कह रहा है कि फॉर ईच केसेस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नीचे जितने भी केस दिए गए हैं उन सब में यही अप्लाई होना है। ठीक है। E और F जो पॉइंट होंगे वो PQ और PR पे होंगे। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे डायग्राम की जरूरत हमको नहीं है, पर ध्यान से देखेंगे कि अगर साइड PQ पे पॉइंट E आएगा तो ये साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, एक पार्ट हो जाएगा PE, एक पार्ट हो जाएगा EQ। क्लियर है। ध्यान से दोबारा से सुनिए, अगर साइड PQ के बीच में एक पॉइंट कोई E आएगा तो ये साइड 2 पार्ट में डिवाइड होगी, PE एंड EQ। क्लियर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे PE की वैल्यू भी हमको गिवन है, EQ की वैल्यू भी हमको गिवन है। ओके। उसके बाद में आप दूसरी साइड देख लेते हैं, PR। अगर PR के बीच में एक साइड आएगा, एक पॉइंट आएगा F, साइड PR के बीच में एक पॉइंट आया F, तो ये साइड 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, किसमें, PF एंड FR, PF एंड FR। तो यहाँ पे PF की भी वैल्यू हमको गिवन है और FR की भी वैल्यू हमको गिवन है। तो यहाँ पर इतना लिखेंगे, फ्रॉम BPT से। अब यहाँ पे हमको कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है कि बताना है कि ये जो EF है वो QR के पैरेलल होगा या नहीं होगा। ठीक है। PQ और PR पे तो ये इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं, ये E और F पॉइंट। तो जो तीसरी साइड बचेगी इस ट्रायंगल की, कौन सी साइड होगी, वो QR, जो कि इसका बेस होगा। तो यही बताना है ये जो पॉइंट से बनने वाली लाइन होगी EF, ये तीसरी लाइन के पैरेलल होगी या नहीं। और BPT थ्योरम का जो इन्वर्स होता है वो यही हमें बताता है कि अगर रेशियो इक्वल हों, ये जो पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइनों को, इस लाइन का रेशियो इस लाइन के रेशियो के इक्वल हो जाता है तो ये लाइन पैरेलल होगी, अगर वो इक्वल नहीं होता है तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो यही बता रहा है कि BPT, फ्रॉम BPT इन्वर्स।
है ना। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा कर देना इसको, इसका जस्ट अपोजिट, आगे से पीछे या पीछे से आगे चलना। आगे से पीछे चली थी तो बीपीटी हुई थी, पीछे से आगे चलेंगे तो उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो अब देखेंगे ध्यान से क्या कह रहा है कि जो पीई है, पीई अपॉन में रखेंगे ई क्यू, क्योंकि पी क्यू साइड पे जब ई पॉइंट आ जाएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, पी एंड ई क्यू। इसका रेशियो पी आर को डिवाइड करेगा एफ, तो ये हो जाएगा पी एफ अपॉन में एफ आर। अगर ये रेशियो इक्वल आ गए तो ये पैरेलल होगा। ठीक है, देखेंगे पी की वैल्यू है 3.9 अपॉन में ई क्यू की वैल्यू है 3 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू है 3.6, एफ आर की वैल्यू है 2.4। क्लियर। यहाँ पे इसको डिवाइड करा के देखते हैं क्या आएगा, 3 1 जा 3, यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो इधर से बचा 1.3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। इधर पे ये पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 4 से भी डिवाइड हो रहा है, फिर 12 से भी हो रहा है। हाँ 12 से भी हो रहा है, तो 12 3 जा 0.3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 12 2 जा 0.2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2। तो यहाँ पे अगर हम ये पॉइंट इससे हटा दें तो ये बचेगा 3/2, और ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 लगा दें तो ये बचेगा 13/10 इज इक्वल टू 3/2। तो ये तो इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। क्लियर है। किस कंडीशन में, पहली कंडीशन में जब साइड्स ये गिवन है हमको, यहाँ पे ई एफ इस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इक्वल नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद में अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या कह रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे भी, और ऊपर अभी हमने लिखा था पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यही यहाँ पर यूज करना है हमको। लिखेंगे पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। देखेंगे इसको क्या, फिर पी की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई ई क्यू की वैल्यू हो जाएगी 4.5 इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाई एफ आर की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट हटेगा, ये ऊपर 0 बढ़ जाएगा, फिर इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा 45। तो यहाँ से देखेंगे ये बचा ऊपर से 8 डिवाइडेड बाई 9, और ये 8 एंड 9 तो डिवाइड होंगे नहीं किसी से, तो ये रेशियो इक्वल आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ई एफ है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है। ओके। अब केस 3 देखते हैं, यहाँ पे ये क्या कह रहा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखेंगे। कह रहा है इन फिगर इफ एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए एम डिवाइडेड बाई ए बी, मतलब ए एम ए बी का रेशियो इज इक्वल टू एन और ए डी का रेशियो एन एंड ए डी। इस फिगर को देखना है, यही कह रहा है ना, इन फिगर, इस वाले फिगर में देखना है। क्लियर है। मैंने यहाँ पे बना लिया है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा इस जगह पे। तो यहाँ पे जो एल एम पैरेलल टू बी सी दिखाएगा, देखेंगे सबसे पहले जो ये एल एम ये वाली लाइन है, एल एम ये वाली लाइन इस बी सी इसके परपेंडिकुलर है, सॉरी पैरेलल, परपेंडिकुलर बार बार निकल रहा है मुझसे, पैरेलल है। तो जो एल एम है ये बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रायंगल ए बी सी को लेंगे, ऊपर वाले ट्रायंगल को ए सी को बेस मान के ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ पे ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो यहाँ पे ए एम रेशियो एम बी इज इक्वल टू ए एल रेशियो एल सी, यहाँ पे इक्वल हो सकता है ना, बी पी टी से। फिर उसके बाद में हम ए एल रेशियो एल सी और ए एन रेशियो एन डी को इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कह रहा है कि जो एल एन है ये सी डी के पैरेलल है। एल एन है वो सी डी के पैरेलल, जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है। तो यहाँ पे ये ए डी सी इस ट्रायंगल में, इस लाइन के नीचे वाले ट्रायंगल में बेस ले रहे हैं ए सी को, और नीचे की तरफ देख रहे हैं ए डी सी एक बन रहा है ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ए एन एंड एन डी का रेशियो ए एल और एल सी के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो प्रूफ करना है ये, यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन।
और लिखेंगे प्रूफ करना है हमको। क्लियर? तो जो गिवन होता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको गिवन क्या है? गिवन है LM is parallel to BC and LN is parallel to CD। यहाँ पे आ गया। अब नीचे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। अब यहाँ से जो है प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। गिवन जरूर लिख लिया करेंगे। फिर इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में डायग्राम को देखेंगे पहले। ABC ये वाला, इसमें ML और BC पैरेलल हैं, यहाँ पे गिवन भी है। तो लिख सकते हैं कि AM रेशियो MB, यहाँ पे AM रेशियो MB इज इक्वल टू AM रेशियो MB इज इक्वल टू AL रेशियो LC, AL रेशियो LC। क्लियर है? यहाँ पे ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ओके। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इन ट्रायंगल, इसमें ADC, नीचे वाले ट्रायंगल में ADC, इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे देखो AL रेशियो LC, AL रेशियो LC इज इक्वल टू AN रेशियो ND, AN रेशियो ND। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 2। अब 1 और 2 से प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो AL/LC है वो यहाँ पे भी है और AL/LC यहाँ पे भी है। जो AM/MB इज इक्वल टू AL/LC है वही AL/LC AN/ND है। तो अगर हम 1 और 2 को ध्यान से देखें तो AM/MB इज इक्वल टू AN/ND है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 से देखते हैं तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि AM/MB इज इक्वल टू AN/ND हो गया है। ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रूफ कुछ और करना था। प्रूफ करना था AM/AB, AM/AB इज इक्वल टू AN/AD, और हमने क्या प्रूफ किया? AM/MB, है ना। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी हम लोग चूक करके गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। अभी इसको सही कर लेते हैं। तो हमको AM की जगह पे AM ही रखना है। नीचे जो MB लिखा हुआ है इस MB को AB बनाना है। तो देखो MB को AB बनाने के लिए AM इसमें ऐड कर देंगे नीचे, है ना। AM ऐड कर देंगे तो यहाँ पे नीचे AM ऐड करेंगे और तो ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ऊपर AM प्लस AM हो जाएगा और अपॉन में MB प्लस AM हो जाएगा इज इक्वल टू AN। तो AN को तो AN ही रखना है हमें, बस सिर्फ ND को क्या बना देना है? AD। यहाँ पे देखिए ND को AD बनाने के लिए AN ऐड करना है। तो AN हम नीचे ऐड करेंगे तो ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। बस इतना काम अलग से कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये करेंगे, ये हो जाएगा 2AM अपॉन में MB और AM को ऐड करेंगे। देखिए MB और AM को ऐड करेंगे तो पूरा AB बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे AB इज इक्वल टू, वही चीज़ यहाँ पे होगी, हो जाएगा 2AN अपॉन में ND और AN को ऐड करेंगे तो ये पूरा AD बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए AN और ND को ऐड किया तो पूरा AD बन गया। तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया? AM/AB इज इक्वल टू AN/AD। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये काम हमको नहीं करना पड़ता। अगर हम यहाँ पर जो हमने BPT यूज़ की थी वहाँ पर AM रेशियो AB ले लेते, है ना। तो यहाँ पर AM रेशियो AB अगर पूरा ले लेते तो हमको ये काम लास्ट में नहीं करना पड़ता। तो इसका ध्यान रखेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए ऊपर से। और वैसे भी जो हमने BPT में पढ़ा है वो ये पढ़ा है, पूरी लाइन का रेशियो इसके साथ नहीं पढ़ा है ना। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा एग्ज़ाम में आगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है इन फिगर देखेंगे। सबसे पहले ये बना हुआ है
फिर उसके बाद में क्या कह रहा है कि डी इज पैरेलल टू ए सी डी ई। ध्यान से देखिए लाइन जो डी ई है, जो डी ई ये वाली डी ई ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्लियर है? तो अभी किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ए बी सी, इस बड़े ट्रायंगल की, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो ये लाइन डी ई है वो ए सी के पैरेलल है। क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो जो ये डी एफ लाइन है ये ए ई के पैरेलल है। अब यहाँ पर किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ए बी ई, ए बी ई। इस ट्रायंगल को देखेंगे तो इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। क्लियर है? तो अब यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल लेने हैं, ये हमको पता लग गया है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, है ना। और हमको गिवन क्या है? गिवन है डी इज पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए, ये तुमको गिवन है। उसके बाद में लिखेंगे फ्रॉम बी पी टी इन ट्रायंगल, किसमें बी पी टी लगाएंगे? ए बी सी में, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी फ्रॉम बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बी पी टी यूज करेंगे तो देखो ए बी सी, ध्यान से देखेंगे ए बी सी में जो ये लाइन डी ई है ये ए सी के पैरेलल है। तो जो डी ई लाइन है ये इसके पैरेलल है। तो ये डी ई इस बी सी को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? ई पे। तो बी ई रेशियो ई सी, बी ई रेशियो ई सी। क्लियर है? देखिए ध्यान से, बी ई रेशियो ई सी इज इक्वल टू बी डी रेशियो डी ए, बी डी रेशियो डी ए। या ये कह सकते हैं, इधर से चलें, ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू ई सी रेशियो बी। क्लियर? तो फ्रॉम बी पी टी से हमको ये पता लगेगा, यहाँ से लिखेंगे बी डी रेशियो डी ए या ए डी इज इक्वल टू बी रेशियो ई सी, बी रेशियो ई सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है? अब नीचे देखेंगे इन ट्रायंगल। अब किस ट्रायंगल को लेंगे? अभी हमने ए बी सी लिया था, अब हम लेंगे ए बी ई। इस वाले ट्रायंगल को, जो छोटा ट्रायंगल इस साइड अंदर को बन रहा है, ये वाला। इसमें जो ए ई है ये डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये भी गिवन है हमको। तो यहाँ पे भी फ्रॉम बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमको क्या पता लगेगा कि बी एफ रेशियो एफ ई, जो यहाँ पे लग रहा है बी एफ रेशियो एफ ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बी डी रेशियो ए डी। यहाँ पर एक ही पॉइंट है, देखिए ये जो साइड ए बी है ये बड़े ट्रायंगल में भी आ रही है और इस छोटे ट्रायंगल में भी आ रही है। तो यहाँ तो एक ही रेशियो है ना। और जो दो पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, बट ये दोनों लाइन सेम पॉइंट से निकल रही हैं। तो इसके रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसके रेशियो में चेंज आ सकता है क्योंकि ये लाइन जो बी सी है वो छोटी बड़ी हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देंगे। हमको प्रूफ क्या करना था? बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो यहाँ से देखिए प्रूफ हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे देखेंगे तो जो बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी है, यही बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई भी है। तो इन दोनों को देखेंगे तो यहाँ से जो बी ई अपॉन ई सी है ये बी एफ अपॉन एफ ई के इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो हुआ बी ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को दोबारा से देखेंगे पूरा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन फिगर में डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। देखेंगे डी है कहाँ पे? डी ई, ये है डी इज पैरेलल टू ओ क्यू। ओके, ये वाली लाइन जो ये वाली है डी ई,
ये ओ क्यू के पैरेलल है, तो हमको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में अब आगे क्या दे रहा है, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, तो डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल गिवन है, तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, पी ओ आर, है ना, यहीं पे तो ये यूज होगा। फिर उसके बाद में प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा है, सो दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो ये ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, है ना, जो ये ई एफ लाइन है ये क्यू आर के पैरेलल प्रूफ करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गिवन होता है, गिवन ही हमको बताता है हमको कौन सा ट्रायंगल लेना है और कहाँ पे बीपीटी अप्लाई करनी है। ये हमको सबसे पहले तो यही पता चलना चाहिए कौन सा ट्रायंगल लेना है, नहीं तो हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल लें। तो गिवन से ही पता लगेगा कौन सा ट्रायंगल लेना है। तो यहाँ पे डालेंगे सॉल्यूशन, फिर गिवन, और गिवन क्या है हमारा, गिवन है डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ क्या होगा, हमने पहले बताया था कौन सा ट्रायंगल लेना है। सबसे पहले ले लेते हैं पी ओ क्यू, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू फ्रॉम बी पी टी, बी पी टी से हमको क्या पता लगेगा, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो इसका मतलब जो पी डी रेशियो डी ओ होगा, जो पी डी रेशियो ओ डी, ओ डी लिखते हैं ज़्यादा ठीक रहेगा, पी डी रेशियो ओ डी, ये पी ई रेशियो ई क्यू इज इक्वल टू पी ई रेशियो ई क्यू। यही तो बताती है ना कि अगर किसी ट्रायंगल में एक लाइन एक लाइन के पैरेलल कोई लाइन डाली जाती है और वो बाकी दो लाइनों को जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट उन दोनों लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही तो थ्योरम हमें है हमारे 6.1 बीपीटी, वही यहाँ पे लिख दी, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, फिर कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, पहले बताया था पी ओ आर, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहले देख लेते हैं पी ओ आर, इसमें जो पी डी रेशियो ओ डी होगा वो पी एफ रेशियो एफ आर के आ जाएगा, पी डी रेशियो ओ डी इज इक्वल टू पी एफ रेशियो एफ आर, तो लिखेंगे पी डी रेशियो ओ डी इज इक्वल टू पी एफ रेशियो एफ आर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अभी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को ध्यान से देखेंगे, जो पी डी अपान ओ डी है वो पी ई अपान ई क्यू के भी इक्वल है, और जो पी डी अपान ओ डी है वो पी एफ अपान एफ आर के भी इक्वल है। ओके, तो हमको यहाँ से क्या पता लगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमको क्या पता लगता है कि जो पी अपान ई क्यू है, पी अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर भी है ना, पी अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। अब देखेंगे पी अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, मतलब ये जो ई और एफ हैं ये पॉइंट इन दोनों साइड्स को पी क्यू और पी आर को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑफ बीपीटी। थ्योरम कौन सी है, रिवर्स ऑफ बीपीटी। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम रिवर्स ऑफ बीपीटी, रिवर्स ऑफ बीपीटी मतलब ये सेम रेशियो में है, ये सेम रेशियो में पी ई क्यू एंड पी एफ एफ आर है, तो इसका मतलब जो ई और एफ है ये पॉइंट इनको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। अगर इस सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम ये बना हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप लोग, और ये डायग्राम आपको दिख भी रहा होगा इस साइड में। तो इन फिगर ए बी
सी, मतलब जो हमारा फिगर गिवन है इसमें ए बी और सी जो पॉइंट्स हैं, तो ध्यान से देखिए आप ए बी सी कहाँ पे हैं, मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, आप डायग्राम में देखिए। ए ये वाला पॉइंट है, बी ये वाला पॉइंट है एंड सी ये वाला पॉइंट है। ये ऑन द ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर इस पे हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जो ए पॉइंट है वो ओ पी पे होगा, जो बी है वो ओ क्यू पे होगा, जो सी है वो ओ आर पे होगा। फिर सच दैट, जैसे ए बी इज परपेंडिकुलर पी क्यू, जो ये साइड ए बी है ये अंदर वाली साइड पी क्यू के पैरेलल है ना, ये साइड इस साइड के पैरेलल है। तुमको ट्रायंगल कौन सा लेना होगा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे तो हमको ये यूज हो जाएंगी हमारी साइड्स। क्लियर है। फिर क्या कह रहा है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, जो ए सी है ये वाली साइड, ये पी आर के पैरेलल है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ट्रायंगल हमको कौन सा लेना है, पी ओ आर। ओके। फिर सो दैट क्या हमको शो करना पड़ेगा, बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर शो करना है। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। फिर आएगा गिवन। गिवन क्या है, गिवन हमको दो ही चीज़ हैं, है ना, ये कोई मिड पॉइंट तो गिवन नहीं है और ना ही कुछ ऐसा गिवन है, तो बस हमको यही पता है कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन को पढ़ते टाइम कौन सा ट्रायंगल लेना है हमको, इन ट्रायंगल। सबसे पहले तो ट्रायंगल लेना है पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू फ्रॉम बी पी टी या बाई बी पी टी, फ्रॉम बी पी टी। बी पी टी से क्या पता लगेगा हमको, देखेंगे डायग्राम को ध्यान से देखिए। पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी है, तो यहाँ पे जो ये पी ए है, पी ए रेशियो ए ओ, मतलब पी ए रेशियो ए ओ, देखिए पी ए रेशियो ए ओ, मतलब पी ए रेशियो ए ओ। एक मिनट, तो जो पी ए रेशियो ए ओ है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू बी रेशियो बी ओ के, क्यू बी रेशियो ओ बी, क्यू बी रेशियो ओ बी इसके, क्योंकि ये ट्रायंगल लिया हमने तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ओके, तो बीपीटी हमको ये बताती है। इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया यहाँ पे। फिर इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेना है, पी ओ आर, पी ओ आर ये गिवन है हमको। जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो पी ए रेशियो ए ओ होगा, पी ए रेशियो ए ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे जो पी ए ओ का रेशियो है वो यहाँ से सी आर रेशियो ओ सी, सी आर रेशियो ओ सी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से मिली। क्लियर। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इन दोनों इक्वेशन से हमको क्या पता लगेगा कि जो पी ए ओ का रेशियो है वो ओ क्यू बी और ओ बी के रेशियो के इक्वल है, और पी ए और ए ओ का रेशियो सी आर और ओ सी रेशियो के इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। क्यू बी रेशियो ओ बी इज इक्वल टू सी आर रेशियो ओ सी, ये आ गया। अब डायग्राम में ध्यान से देखिए कि जो ओ बी रेशियो क्यू बी रेशियो ओ बी है, मतलब क्यू बी रेशियो ओ बी, मतलब ये वाला रेशियो इसके साथ इक्वल आ गया किसके, सी आर रेशियो ओ सी, सी आर रेशियो ओ सी। मतलब अब इस ट्रायंगल में जो ये रेशियो है ये इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, फ्रॉम रिवर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहती है फ्रॉम रिवर्स ऑफ बीपीटी, कह रही है कि किसी ट्रायंगल में कोई लाइन दो साइड को सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करे तो वो तीसरी लाइन के पैरेलल होती है ना, तीसरी लाइन के पैरेलल होती है। तो यही हमको बताता है क्या, बीपीटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या प्रूफ करना था हमको, बीसी पैरेलल टू क्यू आर।
तो जो ये लाइन बी सी है ये क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी क्योंकि ये रेशियो इक्वल आ गए हैं। तो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।